लालू यादव के कैटेगरी में हम गिनते हैं। जिस तरह से उन्होंने, लालू यादव ने बैकवर्ड के मुंह में बोली दिया है, उसी तरह से मेरे पिताजी है कि जितने किसान गरीब है उनको साहस कर रहे हैं। हम कौन है? गोपाल मंडल का बेटा। हम भी निवेदन करते हैं अफसर से भी कि सुधर जाइए, नहीं तो पिताजी को देखे हैं, बेटा को वैसा मत बनाइए। ये काम है चिल्ला के मांगने वाले का, और मेरे पिताजी चिल्ला के मांगते हैं और मांगते हैं और वो मिलता है। गांव घुसते हैं, अभी भी वैसा स्थिति है जो पहले का था। नाला जो होता है, नाला में से एक पाइप पीएचडी का निकला हुआ है और बस इतना सा, मात्र नाला से इतना ऊपर, और कटोरी में एक बच्ची को हम देखे हैं और मेरे पास प्रमाण है, उसमें पानी डाल के बाल्टी में डाल रही थी और वही पानी तो लाभ सरकार दे रही है। लाभ कहाँ दे रही है? कागजी पे। गरीब तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है उसका कोई जानकारी ही नहीं ले रहा है। वही मानते हैं जो समाजवादी पार्टी है, जो समाज के लिए पार्टी बना है, हम उसी पार्टी से टिकट सोचते हैं मिले। कि अगर दूसरी विधानसभा से आरजेडी ने या कांग्रेस ने आपको मौका दिया तो आप लड़ेंगे? मान लीजिए कोई भी बड़ी पार्टी उतार देती है आपको पिताजी के अगेंस्ट, तो क्या आप पिताजी के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार? अब आपने बेटा का बात किया, तो बेटा जब शब्द याद आता है तो पिता भी याद आता है। तो आपने इतनी सारी विधानसभाएं गिनाई, इतनी सारी समस्याएं गिनाई, आपने एक भी बार गोपालपुर विधानसभा का नाम नहीं लिया, ऐसा क्यों? कानन नदी के ऊपर ब्रिज बनाना है, अभी तक में हमें लगता है 50 से 60 आदमी उस नदी को क्रॉस करते हुए मर चुका है। इधर तो गांव भी बह जाते हैं। पिछली बार तो एक बार न्यूज़ था कि एक गांव बह गया था। पहाड़ों का आप बात कर रहे हैं शायद। हर वर्ष वो लोग पानी में डूबता है, हर वर्ष। और बीच में एनएचआई बनाए तो सोचिए पानी जब रुक जाएगा वहां पे कितना पानी होगा। आखिरकार पब्लिक जाएगा कहाँ? मुखिया का तो बात दरोगा सुनेगा नहीं, मुखिया हो जाता है दलाल दरोगा का। फिर उसके बाद बात रही क्या विधायक, विधायक के पास समय ही नहीं है पब्लिक के पास जाने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम डैनी सिंह है और आज मैं मौजूद हूं बिहार के भागलपुर में। फिलहाल हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए आशीष मंडल जी, जो कि विधायक, मौजूदा विधायक कहें या वर्तमान विधायक कहें, गोपाल मंडल जी के सुपुत्र हैं। और उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे राजनीति से जुड़ी हुई, और उसी के साथ साथ ये भी बातचीत करेंगे कि सुनने में आ रहा है चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार, ऐसा कुछ। तो वो सब सवाल करेंगे, वही जानेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। यहाँ पे बिहार में आपका स्वागत है। बिहार में स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो अफवाह चल रही है या जो हवा चल रही है कि इस बार गोपाल मंडल जी के जो सुपुत्र हैं यानी आप चुनाव लड़ने वाले हैं या चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सेवा के भाव से लगभग 6 साल से ऊपर हो गया लोगों का मदद करना, चाहे वो कोई भी समस्या में, कोई भी क्षेत्र में हो। गोपालपुर ही ना है, नाथनगर हो गया, आपका कहलगांव हो गया, आपका फिर भागलपुर हो गया, जहाँ भी हो वहाँ पे जहाँ ज़रूरत हो, बिहपुर हो गया, पिरपैती हो गया, तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है हमको याद करता है। युवा चेहरा भी है और युवा सोच भी है, और नया सोच के तरह, और जो मेरा तरीका है वो तरीका लोगों को पसंद है, इसीलिए सब जगह मदद। क्या समस्याएं ये जो आपने अभी विधानसभाएं गिनाई, कहलगांव, नाथनगर, तो इसमें क्या समस्या आपको देखने को मिलती है जो अभी तक सुधर नहीं पाई है पिछले 20 साल से कहें या 25 साल से कहें? देखिए, बात तो ये है अफसरशाही चरम पर है बिहार का। वो सभी लोग जानते हैं। तो आखिरकार पब्लिक जाएगा कहाँ? मुखिया का तो बात दरोगा सुनेगा नहीं, मुखिया हो जाता है दलाल दरोगा का। फिर उसके बाद बात रही क्या विधायक, विधायक के पास समय ही नहीं है पब्लिक के पास जाने के लिए। आखिरकार पब्लिक भी अगर विधायक के पास जाएगा, बस एक आश्वासन मिल जाता है आपका काम कर देंगे। अब काम होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो इधर एक कहलगांव में सरकारी शिक्षक 2 बच्ची मात्र 10 से 15 उम्र के बीच में होगा, उसको लेके भाग गया, और अभी तक कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस, लेकिन अभी तक ढूंढ कर नहीं ला पाया। स्लो है प्रोसेस। अरे सारा सबूत है शिक्षक का, उसका कहना है प्रशासन का कि वो लोग वीआईपी लोग हैं, कैसे हम उठा के ला पाएंगे उसके परिवार को? अरे वीआईपी लोग है, आप क्यों नहीं उठा सकते? अगर गलत किया है कोई वीआईपी रहे। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि सत्ताधारियों का हाथ हो सकता है? क्योंकि सत्ताधारियों का हाथ होगा तभी वीआईपी होगा। देखिए, सत्ताधारी या क्या है, पैसे से भी वीआईपी हो सकता है। हम अभी ना सरकार भी तो सत्ता का समर्थक होता है ना, पैसे वाला इंसान। गरीब भी तो सत्ता का समर्थक होता है। होता है, मगर यहाँ पर वीआईपी वाले की बात हो रही है।
वीआईपी अब बोल रहा है भाई पैसा वाला है वो, झारखंड जो है वहाँ के हो सकते हैं, सरकार उनको मदद कर रहा हो। झारखंड का है टीचर जो है वहाँ से बीपीएससी के तहत यहाँ पे आया है। अच्छा, आम समस्याएं आपको क्या लगती हैं, ये रोड से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके? देखिए जो है मीडिया और सब जगह पे सब कुछ बन चुका है जो वाजिबन है, लेकिन जब हम लोग धरातल पे जाते हैं, जब हम लोग गांव घुसते हैं, अभी भी वैसा स्थिति है जो पहले का था। नाला जो होता है, नाला में से एक पाइप पीएचडी का निकला हुआ है और बस इतना सा, मात्र नाला से इतना ऊपर, और कटोरी में एक बच्ची को हम देखे हैं और मेरे पास प्रमाण है, उसमें पानी डाल के बाल्टी में डाल रही थी और वही पानी पी रही थी। वैसा स्थिति अब नाला का हम बता रहे हैं, रोड तो छोड़िए ही, पानी का स्थिति हम बता रहे हैं। मतलब नाला का पानी पीने हाँ, को? नाला में से पानी निकल रहा है पीएचडी का, और टूटी कुछ नहीं है, और नाला के ऊपर कटोरी रख करके उसमें पानी भर के अपना बाल्टी भर रही है पानी पीने के लिए। वो स्थिति है यहाँ पर। और ये आपका नाथनगर भतोरिया पंचायत शायद वहाँ का है, और भी है इधर 2-3 जगह पे ऐसा ही सीन हम देखे हैं। अच्छा, आपका एक सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो देखा था, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में आपके बारे में चर्चा हुई, तो एक वीडियो मैंने देखा जिस वीडियो में कुछ नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई बात थी कि सर्विस रोड वगैरह आपने बनवाई थी, वहाँ के बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, आपका साथ दिया था। देखिए अभी तो वो बना नहीं है। अच्छा। लेकिन 2-3 दिन से लोग सब धरना पे बैठे हुए थे, कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। हमको सूचना मिला, 1 घंटे के अंदर वहां पे हम पहुंचे और आश्वासन दिए अगर पदाधिकारी है ना, चाहे पदाधिकारी अगर नहीं आता है तो हम लोग पहुंचेंगे। दूसरे दिन बुलाए, नहीं आए, तीसरे दिन हम लोग पहुंच गए, उनका ऑफिस गए, उन्होंने कहा नहीं होगा नहीं होगा। पब्लिक को बस इतना बोले हम आगे खड़े रहेंगे, हम बैठेंगे, हम लड़ेंगे, बस आप पीछे खड़े रहिएगा। आपके ऊपर लाठी बजरने से पहले मेरे ऊपर बजरेगा, आपके ऊपर केस होने से पहले मेरे ऊपर होगा, आप जेल जाने से पहले हम जेल जाएंगे, लेकिन आप बस साथ रहिए, आपका काम होगा। और उनका काम आज हुआ। वहां से आपका सदर एसडीएम साहब आए थे, सभी लोग आए, एनएचआई के लोग आए, सभी लोग आए, और मान के चलिए वो पास हुआ। उन्होंने कहा अगर जमीन घटता है तो हम लोग ग्रामीण वालों से लेंगे, कोई समस्या होता है। हम बोले हाँ जमीन घटेगा तो आप ग्रामीण वाले से लीजिए, ग्रामीण वाला आपका सहयोग देने के लिए सही है। अरे हर वर्ष वो लोग पानी में डूबता है, हर वर्ष, और बीच में एनएचआई बनाए तो सोचिए पानी जब रुक जाएगा वहां पे कितना पानी होगा। मान के तो गांव, एक सुनने में आया था इधर तो गांव भी बह जाते हैं। पिछली बार तो एक बार न्यूज़ था कि एक गांव बह गया था। मसाड़ू का आप बात कर रहे हैं शायद से। हाँ, मैंने सुना था ऐसा कि एक गांव बह गया था जी, मसाड़ू नाम। देखिए मसाड़ू एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप देखिएगा ना तो आपके आंखों से आंसू बह जाएगा जी। एक वो दृश्य है वहाँ पर। लोग घर एक ही बार बनाता है, कोई कोई लोग तो घर भी नहीं बना पाया है, और वहाँ पे लोग घर बनाया है, पक्का घर, कम से कम 60 से 70 पक्का घर। कच्चा घर तो छोड़ ही दीजिए, सभी किसान लोग हैं, किसान लोग तो लगभग कच्चे घर में है, पैसा है ही नहीं उतना। पक्का घर 60-70 डूब गया, खत्म हो गया। उनको सरकार के द्वारा, डीएम के द्वारा एक पत्र मिला है और उसमें दिया गया 1,20,000 आपको मिलेगा। और अब भी हो गया दूसरी, अब बाढ़ घुसने वाला, उनको कहाँ पैसा मिलेगा, दूसरे के यहाँ रह रहा है, कहाँ कुछ कोई आता पता नहीं। हम दिए हैं, आवेदन भी दिए हैं। अगर इनके बाढ़ आने से पहले नहीं मिलता है ऐसे तो हम फिर से आवेदन का जांच करेंगे और 10 दिन का हम समय लेंगे। क्या आप सूचना, अगर 10 दिन में सूचना अगर नहीं मिलता है तो हम लोग, सबसे बढ़िया एक चीज है कि गांव वाला बस साथ में रहे, आमरण अनशन पे बैठेंगे और लाठी के चोट हो चाहे किसी तरह हो, छीन करके हम जो मुआवजा मिलना है उनको। नहीं, बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं आप आमरण अनशन का। हाँ, सबसे बड़ा, पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड हैं, और बाहर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सबसे पहले एक माध्यम ढूंढता है शांतिपूर्ण। अच्छा, एक मुझे पानी, नदी और इससे एक पुल वाला मुद्दा भी याद आ गया कि पुल वाला भी कुछ मुद्दा चल रहा है यहाँ पे कि पुल कई साल से नहीं बनाया जा रहा, सरकार से मांग चल रही है। अच्छा, उसमें लगभग 400-500 लोग एकत्रित हुए थे, मीटिंग में गए थे। जी, हाँ। हाँ, तो वो चानन पुल है, चानन नदी के ऊपर ब्रिज बनाना है। अभी तक में हमें लगता है 50 से 60 आदमी उस नदी को क्रॉस करते हुए मर चुका है। छोड़िए बह गया ही, वो मर चुका है। और ना जाने कितने ऐसे लोग उसमें डूब जाते होंगे जो पता ही नहीं चलते होंगे। और
वहाँ से हजारों से हजार लोगों को जोड़ने का वो काम करता है। लगभग 4 विधानसभा जुड़ेगा उस पुल से। और पुल के साथ साथ वहाँ पे पानी रोकने के लिए, मतलब कम से कम जगदीशपुर ऐसा जगह है जहाँ पे पानी का बहुत कमी है, मतलब पानी है ही नहीं वहाँ पर। पानी कहाँ से लोग ढूंढेगा, कहाँ से मिलेगा, कुछ मालूम नहीं है। तो वहाँ पर पानी जो है, अगर पुल बना रहे हैं, पुल के साथ पानी रोकने वाला चीज भी बन जाए तो बहुत बढ़िया होगा। उसके लिए हमने आवेदन दिया है, गांव वालों ने आवेदन दिया है और एक कमेटी भी गठन हुआ है। अगर वो काम हम लोग 10 दिन का सोचे हैं, 10 दिन में अगर नहीं होता है तो गांव वालों का भी कहना है और गांव वालों को मोटिवेट भी किए हम। और सबसे अच्छी बात है, जब हम लोग एक साथ होते हैं तो सब मुकाम हम लोग पार कर सकते हैं। तो उसमें भी विचार है, अगर नहीं सुनेंगे तो उसमें भी आमरण अनशन पे बैठेंगे और जब तक नहीं मिलेगा तब तक बैठेंगे। एकदम मतलब लोग भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से? एकदम कर रहे हैं। उनका सुनने वाला कोई नहीं था और आज अरे हम तो नेता नहीं, हम बेटा बन के रहना चाहते हैं सबका। मेरा यही सोच है कि जब कोई लोग का हम मदद करे, उसके फेस पे जो स्माइल आता है वो हमें पसंद है, वही चाहिए हमें। कहीं ना कुछ नहीं चाहिए, बस हमें वही चाहिए। जब तक मेरे पास जान है, जब तक मेरे पास सोर्स है, माध्यम है, तब तक हम मदद करते रहेंगे। अब आपने बेटा का बात किया, तो बेटा जब शब्द याद आता है तो पिता भी याद आता है। तो आपने इतनी सारी विधानसभाएं गिनाई, इतनी सारी समस्याएं गिनाई, आपने एक भी बार गोपालपुर विधानसभा का नाम नहीं लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो यही मानते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे कुछ भी हो, कहीं भी हो, आप गोपालपुर पे धरातल पे आप पहुंचिए और वहाँ के लोगों से पता कीजिए क्या वो ऐसे नेता हैं। और हम तो उनको मान के चलिए लालू यादव के कैटेगरी में हम गिनते हैं। जिस तरह से उन्होंने, लालू यादव ने बैकवर्ड के मुंह में बोली दिया है, उसी तरह से मेरे पिताजी है कि जितने किसान गरीब है उनको साहस दिया है आगे बढ़ने के लिए। और साहस के साथ साथ जो क्राइम अभी भी नगोछिया में होता है उन्हीं के वजह से कंट्रोल है। और डेवलपमेंट आप देख लीजिए, कदवा से यहाँ तक पुल देख लीजिए, ज्यादा दिन का हम नहीं गिनाएंगे। 3 साल पहले पूरा इस्माइलपुर वगैरह पूरा आप टिंटेगा तक चले जाइए, टिंटेगा तक, वहां तक बांध बना हुआ है। इधर मान के चलिए 2 साल पहले ये काम हुआ है। हम 20 साल पहले काम गिनाने वाले में नहीं आते हैं, सालों 2 साल पहले गिनाने वाले में आते हैं। इस्माइलपुर में जो प्रखंड अभी तक रुका है वो विधायक जी का देन है, जबरदस्ती रोके हैं कि इस्माइलपुर प्रखंड रहेगा। ये सब नया युवक सब नहीं जानता है और ये हम भी नहीं जानते थे। जब से हम आए, लोगों से मिले, समझे, तब मालूम चला है हमको। अब भी पूरे आपको हम डाटा के साथ देंगे, पूरे भागलपुर जिला में जितने भी विधानसभा, 7 के 7 विधानसभा में, गोपालपुर में मान के चलिए आपका लगभग 300 करोड़ का ब्रिज और रोड इधर मान के चलिए आपका 2 महीना के अंदर आया है और कहीं नहीं आया होगा। ये काम है चिल्ला के मांगने वाले का, और मेरे पिताजी चिल्ला के मांगते हैं और वो मिलता है। वैसा कोई नहीं है मांगने वाला। सब मीडिया से बचते हैं। अरे काहे बचेंगे भाई, गलत नहीं है तो नहीं बचेंगे, गलत नहीं है तो काहे ले, जो गलत है उसके बारे में गलत बोलेंगे। अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं डिफेंस आप कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में एकदम दिख रहे हैं। अच्छा खैर, मेरा दूसरा सवाल ये भी रहेगा कि आप बहुत सारे लोगों की समस्याएं सुनते हैं और मैंने देखा है वीडियो में बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं समस्या लेके कि हमारा ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो कभी गोपालपुर विधानसभा से कोई लोग आए हैं आपके पास, या मान लीजिए पिताजी आपके विधायक हैं और लोग आपके पास आए हों? देखिए, लगभग लोग मेरे पास ही आते हैं। लगभग गोपालपुर विधानसभा? हाँ, गोपालपुर से भी लगभग लोग मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी हैं गुस्सैल मजाज के। अच्छा। गाली गलौज भी दे देते हैं, अपना है, पारिवारिक है, मानते हैं। मजाक नहीं, गुस्से में भी देते हैं। अगर नहीं आप बोल पा रहे हैं 2 मिनट के अंदर, तो कुछ ना कुछ बोल दे। और इसी डर के वजह से, लेकिन ये है जिनको वो डांटते हैं उनका काम वो करते हैं। अच्छा। जिनको वो डांट दिए, ब्रह्मा का लकीर है एक तरह से, मान लीजिए उनका काम होना ही होना है। तो इसीलिए लोग सब उनसे थोड़ा सा आपको डांटे हैं कभी? हम तो सबसे ज्यादा परहेज करते हैं उनसे।
तो सबसे ज्यादा डांट तो घर में आपको ही घर पड़ता में हमें को मिलता है सबसे ज्यादा। अच्छा, जो मतलब पब्लिक को बोलते हैं, मतलब समझिए गाली गलौज जो उससे भी डबल देते हैं, आपको मिलता उससे डबल हमको मिलता है। अब बेटा है तो मिलेगा ही। बेटा है तो मिलेगा, इसीलिए हम बुरा नहीं मानते इस चीज़ का, और पब्लिक से भी निवेदन करते हैं कि आप बुरा मत मानिए ये सब चीज़। आपका काम के लिए वो गुस्सैल मिजाज के, अगर गुस्सैल मिजाज के नहीं रहेंगे तो गोपालपुर में अफसरशाही और चरम पे आ जाएगा। उसके वजह से डरे हुए हैं अफसर लोग, और हम भी निवेदन करते हैं अफसर से भी कि सुधर जाइए, नहीं तो पिताजी को देखे हैं, बेटा को वैसा मत बनाइए। अरे, तो क्या लगता है इस बार कौन सी विधानसभा आप चुनने वाले हैं? अगर मान लीजिए कोई पार्टी आपको टिकट दे देती, जैसे आप सामाजिक कार्यकर्ता की तरह एकदम काम कर रहे हैं सोशलिस्ट की तरीके, तो हर एक पार्टी चाहेगी कि हमें कोई अच्छा चेहरा मिले। तो क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी से आपका संपर्क, या तो पिताजी कहीं से सोर्स करेंगे, या आप हंस रहे हैं अब आप, जेडीयू से तो नहीं? देखिए, हम तो वही मानते हैं जो समाजवादी पार्टी है, जो समाज के लिए पार्टी बना है, हम उसी पार्टी से टिकट सोचते हैं मिले, और नहीं भी मिलेगा तो क्या दिक्कत है, जनता का सेवा अभी भी कर रहे हैं, बादों में करेंगे, और ऐसे भी लड़ सकते हैं। आपकी जो विचार धारा है वो समाजवादी विचारधारा है। समाजवादी विचार, जो समाज के प्रति काम करे हम उसी को चाहते हैं, और जो समाज के प्रति नहीं काम करे हम उसको नहीं चाहते। वो चाहे कोई भी पार्टी रहे, या मेरा काहे न कोई परिवार का पार्टी रहे, कोई भी रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर एक सवाल और है, मतलब बड़ा मज़ेदार सवाल है, अगर मान लीजिए कोई पार्टी आपको गोपालपुर विधानसभा से उतारती है आपके पिताजी के अगेंस्ट, तब आप क्या करेंगे? मान लीजिए कोई भी बड़ी पार्टी उतार देती है आपको पिताजी के अगेंस्ट, तो क्या आप पिताजी के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार हैं? भविष्य में कभी नहीं, हम उनके इतना अभी तक नहीं हुए हैं, और शायद हम भविष्य में, जब तक मेरे पिताजी चुनाव लड़ते रहेंगे और जब तक जीवित रहेंगे, जब तक वहाँ से रहेंगे विधायक, भविष्य में कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। मतलब पिताजी, मतलब कहते हैं पिताजी से भी आपने सीखा होगा, तो जिससे बोला जाता है जिससे सीखते हैं उससे लड़ा नहीं जाता है, उससे सामने। चलिए, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है, ये वाला तो स्मार्ट निकल गए आप। खैर, एक सवाल मेरा और रहेगा कि जैसे अभी आपने समाजवादी विचारधारा की बात की, तो हो सकता है कि आपको दूसरी पार्टियों से टिकट मिले, जैसे जो समाजवादी विचारधारा की हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां समाजवादी विचारधारा की बिहार में हैं, वर्चस्व में भी हैं। तो क्या लगता है कि अगर दूसरी विधानसभा से आरजेडी ने या कांग्रेस ने आपको मौका दिया तो आप लड़ेंगे चुनाव? अरे भाई, मेरे पिताजी तो अभी जदयू के साथ है, और आरजेडी और कांग्रेस की बात रही, विचारधारा तो समाजवादी है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा सोचा होगा ना, वैसे फिर तो टकराव हो जाएगा। जेडीयू से है उससे कोई मतलब नहीं, अभी आपने कहा है कि आप समाज की सेवा करेंगे और समाज के लिए हैं, तो अगर समाज के लोग चाहेंगे कि आप नेता बने, आप हमारे लिए काम करें ऑफिशियली एक संवैधानिक रूप में, तो आप क्या आरजेडी, क्या कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहेंगे? एकदम क्यों नहीं लड़ेंगे, 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 एकदम लड़ेंगे हम। और नहीं भी टिकट मिलेगा, हाँ, तो भी अगर पब्लिक अगर खोज रही है और हमें लगता है पब्लिक की ज़रूरत है, तो हम ऐसे भी चुनाव लड़ेंगे। अकेला काफ़ी है, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, निर्दलीय भी लड़ने के लिए हम तैयार हैं। निर्दलीय भी लड़ने के लिए तैयार? एकदम निर्दलीय भी लड़ने के लिए तैयार है। हमें जीत हार से फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी हम काम कर रहे हैं, और पिताजी का नाम लेकर के काम कर रहे हैं। हम कौन है? गोपाल मंडल का बेटा है। परिचय दे करके ये है कि आप काम सुनिए, और काम नहीं सुनता है, अगर काम नहीं कर रहा है पब्लिक लोगों का, तो हम लोग सीधा आमरण अनशन हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे गांव वालों को एकत्रित करके हो, सब काम करवाते हैं। तो काम तो मेरा शौक है, काम करवाना है, मेरा सोच है काम एक। चलिए, बहुत समय हो चला। खैर, आखिरी सवाल एक और पूछ लेते हैं आपसे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप अभी समाज में जाकर काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे बदलाव होंगे, कुछ ऐसी समस्या होंगी, कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जो वर्षों वर्षों से चली आ रही हैं? क्योंकि मैंने बिहार में, नज़दीकी से बिहार में देखा है, मुझे 10-15 दिन हो गए बिहार में, कि किसी किसी परिवार की एक पीढ़ी भी अभी पढ़ाई नहीं कर पाई है। तो शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके कुछ क्या बदलाव आप करेंगे पिताजी से हट के, थोड़ा सा हट के, या अपडेट होके? क्योंकि पिताजी से तो आप अपडेटेड हैं ना, तो और थोड़ा अपडेटेड काम करेंगे? देखिए, मेरा यही सोच है, और उस सोच पे चल भी रहे हैं कि
जो सरकार का लाभ है, जो सरकार लाभ दे रही है कोई भी चीज़ का, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे आवास में हो, चाहे वो आपका बीडीओसी हो, जो माध्यम से लाभ मिलता है बाढ़ पीड़ित वाला, वो गरीबों को जो लाभ मिलना चाहिए, जो जरूरतमंद को लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि वहां तक लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा है। नाला बनना है गांव में नाला ही नहीं बना है, सड़क बनना है गांव में, बनवे नहीं किया, पीएचडी का पाइप लगवे नहीं किया है। और मान के चलिए ये चीज़, पढ़ाई के लिए स्कूल बना है, वहाँ शिक्षक बढ़िया से पढ़ाइए नहीं रहा है। वो तो लाभ सरकार दे रही है, लाभ कहाँ दे रही है? कागजी पे। गरीब तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, उसका कोई जानकारी ही नहीं ले रहा है। तो वही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। मतलब खुद ग्राउंड पे उतर के जानकारी भी लेंगे उस चीज का। एकदम हम चाहेंगे क्या, जिसके माध्यम से लाभ जरूरतमंद को पहुंचे वहां तक पहुंच जाना चाहिए। फुल मॉनिटरिंग करेंगे। फुल मॉनिटरिंग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बिहार आने के लिए। जी। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, हमारे साथ थे गोपालपुर विधानसभा से जो विधायक हैं पिछले 4 बार से, गोपाल मंडल जी, उनके सुपुत्र थे आशीष मंडल जी, जिनसे हमने बातचीत की। ऐसे ही देखते रहिए आप हमारे चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को, ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर एक खबर को दिखाते रहेंगे, क्योंकि भैया हम तो बिके वाले नहीं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।